नाम है कल्कि और आपका स्वागत है अर्थ एक्सपीडिशन के दूसरे एपिसोड में। हमारा जो नैनीताल क्षेत्र है ये कई प्रकार के माइग्रेटरी और रेजिडेंट जो बर्ड स्पीशीज़ हैं, पक्षी प्रजातियां हैं, उनका एक बहुत अच्छा आवास है। हमें अभी पता चला है कि हमारे कुछ क्षेत्रों में आजकल एक माइग्रेटरी बर्ड जिसे स्टेपी ईगल कहा जाता है वो आई हुई है। हम अपने साथी अजय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक बर्डिंग गाइड हैं और उनके पास पूरा डेटा रहता है कि किस समय कौन सी बर्ड स्पीशीज़ किस एरिया में दिखाई दे रही है। तो आइए हम लोग इस एपिसोड में खोज पे चलते हैं, तलाश में चलते हैं स्टेपी ईगल की। स्टेपी ईगल, जिसका जूलॉजिकल नेम एक्विला निपेलेंसिस है, दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है। 5 से 6 फीट के विंग स्पैन वाले इस पक्षी का वजन लगभग 3 किलो होता है। ये एक शिकारी पक्षी है, पर यह ज्यादातर अपना भोजन स्कैवेंजिंग करके या मरे हुए जीव जंतु को खा के लेता है। मादा आकार में नर से बड़ी होती है। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये पक्षी जाड़ों में मंगोलिया और कजाकिस्तान के स्टेपी ग्राउंड्स या स्टेपी मैदानों से आते हैं और अपने माइग्रेशन में ये पूरे हिमालय को पार करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। आज सुबह ही अजय ने हमें कॉल करके बताया कि उन्होंने नैनीताल के पास बेताल घाट वैली में स्टेपी ईगल की एक कॉलोनी को देखा है। ये एक बहुत अच्छी खबर है और कल हम अजय के साथ सुबह स्टेपी ईगल की खोज शुरू करेंगे। और हमारे साथ है अजय। तो अजय नैनीताल के पास खैरना में एक गांव है मझेड़ा, वहाँ पे एक होम स्टे चलाते हैं और हमारे पूरे स्टेपी ईगल के इस सर्च में हमारे जो गाइड हैं वो अजय होंगे। हम सुबह नैनीताल से मझेड़ा गांव की ओर निकल चुके हैं। मौसम बहुत सुहावना है और शानदार धूप खिली हुई है। हमारे रास्ते में जो लैंडस्लाइड्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये 2 महीने पहले 22 अक्टूबर के आसपास हुई बहुत तेज बरसात की वजह से आए लैंडस्लाइड्स के हैं। 22 और 23 अक्टूबर को आई इस बरसात में करीब 500 मिलीमीटर बारिश 2 ही दिन में हो गई, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आए लैंडस्लाइड्स में बहुत नुकसान हुआ। वैसे भी हिमालय को क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से अब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। हमारे सामने ये कैंची धाम का मंदिर है। इसे बाबा नीम करौली ने बनाया था, जो कि आज पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया भर से उनके भक्त यहाँ साल भर के दर्शन के लिए आते हैं। और अब टाइम है एक टी ब्रेक का और थोड़ा एक्सप्लोर करने का। इस चाय की दुकान में रुकते ही हमें अपनी इस जर्नी का पहला पक्षी, ये रस्टी चीक स्केमेटार बैबलर नजर आया। झाड़ियों और खुले एरियाज में मिलने वाला ये पक्षी यहाँ का रेजिडेंट या साल भर दिखाई देने वाला पक्षी है। इसकी चोंच की शेप जमीन को खोद के कीड़े मकोड़े खाने के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। बारबेट, हाँ ये बारबेट देखा है यहाँ पे, देखा है ये वाला। हाँ ये वाला बारबेट भी है और ये पुप्पू भी है यहाँ पे। पुप्पू भी है ना, पुप्पू तो अभी जाते हुए मिल जाएगा हमें। और चाय ब्रेक में मैंने अजय से इस एरिया में मिलने वाली बर्ड्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, जो इस जर्नी में हमारे बहुत काम आई, क्योंकि हम स्टेपी ईगल के अलावा और भी बर्ड स्पीशीज को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। आगे की जर्नी में भी रोड की हालत बहुत खराब थी, जो कि उसी बरसात की वजह से आए हुए लैंडस्लाइड के कारण थी। लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम खैरना मार्केट पहुंचे। वहां से कुछ शॉपिंग करके हम मझेड़ा विलेज के लिए निकल गए।
मजेड़ा नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक का एक बहुत सुंदर गांव है जो यहाँ आने वाली पक्षियों की डाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। मजेड़ा पहुंचते ही हमें एक ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर दिखाई दिया जो इस एरिया की एक कॉमन वुडपेकर स्पीशीज है। थोड़ा आगे एक जंगल बैबलर जिसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं एक झाड़ी में बैठी हुई नजर आई। ये भी एक रेजिडेंट स्पीशीज है जो साल भर इस इलाके में दिखाई देती है। तो हम पहुंच गए हैं मझेड़ा और इस समय हैं हम अपने ट्रिल एंड पर्च होम स्टे में जो कि अजय चलाते हैं और इस बार हमारे बर्डिंग प्रोग्राम के गाइड भी अजय ही हैं। ट्रिल एंड पर्च नाम के इस होम स्टे में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ इन्वर्टर, इंटरनेट जैसी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज का पूरा इंतजाम है। एक कोजी रूम, घर का बना हुआ खाना, एक साफ सुथरा टॉयलेट और खैरना वैली का शानदार व्यू। इससे ज्यादा लग्जरी और क्या होगी। ये प्लेस है हमारे नीचे इस समय खैरना मार्केट का व्यू है। सामने जो आप गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं तो ये एक अल्मोड़े की तरफ रास्ता जा रहा है जो हाईवे है और दूसरा रानीखेत की तरफ। तो ये एक तरीके का जंक्शन है, सेंटर पॉइंट है जो कि नैनीताल से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अभी रात का समय है तो बर्ड्स तो हमें सुबह ही नज़र आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कल हम अपने जिस बर्ड की तलाश में आए हैं स्टेपी ईगल उसको स्पॉट करने के लिए सुबह जाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। गुड मॉर्निंग। और सुबह बहुत ठंडी है, चारों ओर की वैलीज में धुंध छाई हुई है। टेम्परेचर भी करीब 7 या 8 डिग्री होगा। नदियों का अपना एक विशेष मौसम या स्पेसिफिक वेदर होता है और ये जो धुंध आप देख रहे हैं ये नदियों के उसी स्पेसिफिक वेदर की वजह से है। हमारे सामने कोसी नदी की वैली है। धीरे धीरे धूप निकलने पर यह वैली गर्म होगी और यह धुंध छंट जाएगी। यही सही समय है स्टेपी ईगल्स को ढूंढने का। अभी ठंड की वजह से स्टेपी ईगल अपनी पर्च या रात काटने की जगह जो कि नॉर्मली चट्टाने या ऊंचे पेड़ होते हैं उनमें बैठे हुए मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग में एक कहावत है कि स्पॉटिंग में 50% सफलता तब मिलती है जब आप राइट प्लेस में या सही जगह पर हों और 50% जब वाइल्ड लाइफ आपको अपने दर्शन दे। तो हम राइट प्लेस में आ गए हैं यानी कि 50% सफलता मिल चुकी है और अब समय है पेशेंस से धैर्यपूर्वक इंतजार करने का। करीब आधे घंटे के बाद आसपास की वैली में स्टेपी ईगल्स ने सुबह की पहली फ्लाइट लेना शुरू कर दिया। अभी क्योंकि धूप बहुत कम आई है, हवा बहुत तेज है, ठंड बहुत ज़्यादा है और क्योंकि रात भर ये खुले में अपने पर्च में बैठे हुए हैं तो अभी इनके पंख जो है वो ओस से भीगे और हमें अपना पहला स्टेपी ईगल मिल गया। ये ईगल वैली से उठने वाली गर्म हवाओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये उन थर्मल्स को या गर्म हवाओं के सर्कल्स को पकड़ सकें, उन्हें ढूंढ सकें और उनके सहारे आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकें। जिस ईगल को हम अभी देख रहे हैं इसकी उम्र करीब 2 या 3 साल होगी। यह अभी अडल्ट नहीं हुआ है। इसका जो कलर है वो अडल्ट से काफ़ी लाइट है। इनको नॉन ब्रीडिंग जुवेनाइल्स बोला जाता है। करीब 3 साल की उम्र के बाद ये अडल्टहुड में आते हैं और ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। वैली में धूप आने के बाद तापमान बढ़ने लगा है और आसपास काफी मूवमेंट शुरू हो गया है। क्रो फैमिली के पक्षी ग्रेट ट्रीपाई का ये जोड़ा धूप खिलने से काफी खुश लग रहा है। छोटी छोटी बर्ड्स जैसे हिमालयन बुलबुल जो विशेष रूप से हिमालय में पाई जाने वाली एक बुलबुल है और ये रेड वेंटेड बुलबुल ये भी काफी धूप निकलने से खुश नजर आ रहे हैं और काफी एक्साइटेड हैं। स्टेपी ईगल्स की कॉलोनी में भी अब काफी एक्शन होने लगा है। ज्यादातर ईगल्स अब फ्लाइट ले रहे हैं।
ये स्टेपी ईगल अब से लेके मार्च अप्रैल तक का जाड़ों का समय भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काटेंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ने पे वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स कजाकिस्तान और मंगोलिया की ओर जाएंगे और वापसी में ये फिर से पूरा हिमालय क्रॉस करेंगे जैसे कि इन्होंने आते समय किया था और अगले साल फिर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वापस आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मेहमान पक्षी इसी तरह हर साल अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आएंगे और यहाँ से सर्दियाँ बिताकर वापस जाएंगे। हमारा हिमालय ऐसी एक्साइटिंग वाइल्ड स्पीशीज से भरा हुआ है। अगली बार एक और एग्जॉटिक स्पीशीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।